everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 27 जून के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जाके आप उन सबको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। पहला सवाल, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कपू नेस्तम नाम की एक स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत वो 15,000 रुपए प्रोवाइड करेंगे टू द विमेन ऑफ कपू कम्युनिटी। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की है ये स्कीम। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने 25 जून को इस स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है वाईएसआर कपूर नेस्तम। इसके तहत वो 15,000 रुपए पर ईयर प्रोवाइड करेंगे टू द विमेन ऑफ कपू कम्युनिटी। इनके कुछ क्राइटेरिया है, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेन जो 5 क्राइटेरिया उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहला कि जो वो औरतें हैं उन्हें परमानेंट रेसिडेंट होना होगा ऑफ आंध्र प्रदेश। दूसरा कि उन्हें कपू कम्युनिटी को बिलोंग करना होगा। तीसरा जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज का, वो होना चाहिए बिटवीन 45 to 60 ईयर्स। चौथा कि उनका नाम बीपीएल में होना चाहिए या उनके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए। और पांचवा, उनका एक फंक्शनिंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर ये मेन 5 क्राइटेरिया वो लोग फुलफिल कर लेते हैं तो वहां की सरकार 15,000 रुपए हर साल उन्हें देगी फॉर 5 ईयर्स। ये स्कीम चालू होगी फ्रॉम 2020 टू 2024 तक, मतलब कुल मिलाकर 75,000 रुपए ये सरकार प्रोवाइड करेगी उनको। और इसके लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपने फर्स्ट ईयर में 354 करोड़ ऑलरेडी एलोकेट कर दिए हैं। जो वहाँ की औरतें हैं उनके ऑक्यूपेशन को बढ़ाने के लिए और उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसके अलावा उन्होंने पहले जगन्नाथ छेदोदो के नाम की एक स्कीम लॉन्च की थी जिसके तहत वो 10,000 रुपए प्रोवाइड कर रहे थे फॉर द पीपल ऑफ 3 कम्युनिटीज। तो चलिए अब कुछ आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। विशाखापट्टनम उनका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, कुर्नूल उनका जुडिशियल कैपिटल है और अमरावती उनका लेजिस्लेटिव कैपिटल है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार नाम की स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत वो न्यूट्रिशन किट्स प्रोवाइड करेंगी टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, त्रिपुरा। आगे बढ़ने से पहले एक बार बात कर लेते कि हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने बच्चों के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था एक टू पढ़ो एक टू खेलो, जिसका मतलब है प्ले लिटिल एंड स्टडी लिटिल, जिसके तहत वो बच्चों को व्हाट्सएप और एसएमएस द्वारा कुछ वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भेज रहे थे, चाहे वो पढ़ाई संबंधित हो चाहे वो खेल संबंधित हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 24 जून को जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर बिप्लब कुमार देव, उन्होंने अनाउंसमेंट की है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार नाम की योजना जिसके तहत जो गर्भवती और स्तनपान औरतें हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके तहत उन्हें न्यूट्रिशन किट्स प्रोवाइड किए जाएंगे सरकार द्वारा, जिसकी वैल्यू होगी 500 और जिसमें कई सारे फूड आइटम्स और ग्रोसरी सप्लाईज होंगे जैसे कि पीनट्स, सोयाबीन, मिक्स्ड पल्सेस, जैगरी और घी। लगभग 40,000 औरतों को इन किट्स से फायदा होगा और सरकार ने इसके लिए 8 करोड़ रुपए ऑलरेडी एलोकेट कर दिए हैं। ये जो स्कीम लॉन्च की गई है ये जो चाइल्ड मोर्टालिटी और मैल न्यूट्रिशन है उसको कॉम्बैट करने के लिए की गई है। तो चलिए अब त्रिपुरा के कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिपुरा का कैपिटल इज अगरतला।
वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है रमेश बायस, और चीफ मिनिस्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उनका नाम है बिप्लब कुमार देव। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, किस राज्य को हाल ही में बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड मिला है अंडर द स्मॉल स्टेट्स फॉर नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम इन द ईयर 2019? वर्ष 2019 में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छोटे राज्य होने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई। छोटे राज्यों में त्रिपुरा और नागालैंड को अवार्ड किया गया है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी ने कहा था कि बाय द ईयर 2025 वो इरेडिकेट कर देंगे टीबी को फ्रॉम इंडिया। तो उसी के मिशन पे काम किया जा रहा है। और जो डॉक्टर हर्षवर्धन है हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने 24 जून को एक रिपोर्ट रिलीज की है जो कि है एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020, जिसके तहत उन्होंने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स का नाम लिखा है। तो छोटे स्टेट्स में यानी कि जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से कम है उनमें नागालैंड और त्रिपुरा को यह अवार्ड मिला है। लार्जर स्टेट्स यानी कि जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है उसमें जो 3 स्टेट्स आए हैं फर्स्ट 3 कैटेगरीज में, उनका नाम है गुजरात पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश। और यूनियन कैटेगरीज में 2 स्टेट हैं, उनका नाम है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किसने ई ब्लड सर्विसेज नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ साझेदारी करके, जिसके तहत आप ब्लड ऑर्डर कर सकेंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने ई ब्लड सर्विसेज नाम का एक ऐप लॉन्च किया है जिसके तहत आप ब्लड ऑर्डर कर सकेंगे। कोरोना वायरस में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये ऐप, ताकि बिकॉज बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को आप ले जा नहीं सकते और ब्लड की कमी के कारण काफ़ी कुछ बंद है, बहुत मुश्किल हो रही है जिनको ब्लड की ज़रूरत है। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर ये ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें जो पेशेंट्स है वो अप टू 4 यूनिट्स ब्लड्स एक साथ ऑर्डर कर सकेंगे, और यहाँ पर ऑर्डर करने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्टिव रहेगी फॉर 12 आवर्स। यहाँ पर आप रेगुलरली चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है ब्लड की, और इससे जो मैक्सिमम ब्लड को लेके प्रॉब्लम हो रही है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ऑल्सो मैं आपको बताती हूँ कि ये ऐप ई रक्त कोष टीम ने डेवलप किया था ताकि इससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे और कोई भी ब्लैक में या इस सिचुएशन का गलत फायदा उठा करके ब्लड को नहीं बेचे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, भारत में पहला ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जिसने एक नई टेक्नोलॉजी जिसका नाम है एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम रनवे के दोनों साइड इंस्टॉल की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है बेंगलुरु में। अब बात कर लेते हैं डिटेल्स में इसके बारे में। बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उन्हें हाल ही में एक एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम मिला है जो कि रनवे के दोनों साइड इंस्टॉल किया गया है। ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे के दोनों साइड ये सिस्टम इंस्टॉल्ड है, और ये जो सिस्टम है वो डेवलप किया है CSIR यानी कि नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज NALA इसे डेवलप किया है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ ब्रीफिंग में क्या है। ये जो सिस्टम है जिसका नाम है एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके साथ वो लोग इसे क्लब करेंगे जिसका नाम है रनवे विजिबिलिटी रेंज। इनके साथ ये दोनों को मर्ज किया जाएगा और इनके डेटा एक सिंगल स्क्रीन में अवेलेबल होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 6ठे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे भारत का राजदूत बनकर इनवाइट किया गया है एट द वर्चुअल टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, अनुराग कश्यप और प्रियंका चोपड़ा को
एज इंडियन एम्बेसडर्स इनवाइट किया गया है एट दी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं एक बार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक्टर प्रियंका चोपड़ा और फिल्म मेकर है अनुराग कश्यप 50 जो जाने माने लोग हैं जिन्हें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनविटेशन मिला है, ये दो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो फेस्टिवल है ये 10 सितंबर से 19 सितंबर तक चलेगा, जिसमें सब कुछ वर्चुअल होगा, यानी कि डिजिटल स्क्रीनिंग्स होंगी और वर्चुअल रेड कारपेट अपीयरेंस होंगी ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस फुटबॉल क्लब ने हाल ही में 2019-20 का इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, लिवरपूल ने इस साल ये जीता है टाइटल। अब जान लेते हैं इसकी डिटेल्स। इस साल पहली बार लिवरपूल ने जीता है इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल। 26 जून 2020 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से लिवरपूल ने टोटल 31 गेम्स में से 28 गेम्स जीते हैं और उनका जो टोटल स्कोर हुआ है वो हुआ है 86 पॉइंट्स। दूसरे नंबर पर है मैनचेस्टर सिटी जिसने 63 पॉइंट्स हासिल किए हैं इन 31 गेम्स। अभी जो 7 गेम्स रिमेनिंग है, अगर उसमें लिवरपूल हार भी जाए तो भी मैनचेस्टर सिटी उनका जो 86 पॉइंट्स का टोटल है उसे बीट नहीं कर पाएगी। उन्हें मैक्सिमम सारे गेम्स जीतने के बाद भी 84 पॉइंट्स ही मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किसे 2018 का अर्जुना अवार्ड दिया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, संजीता चानू को 2018 का अर्जुना अवार्ड दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि क्या है ये अर्जुना अवार्ड। हर साल हमारी जो मिनिस्ट्री है ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये अवार्ड देती है अलग अलग स्पोर्ट्समैन को इन डिफरेंट फील्ड्स, और ये 1961 में पहली बार दिया गया था और लास्ट इसे दिया गया है 2019 में। इसमें जो जीतेगा यानी कि जिसे ये अवार्ड दिया जा रहा है उन्हें 5 लाख का एक कैश प्राइज मिलेगा, उसके अलावा एक ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अर्जुना। तो चलिए जानते हैं इस साल संजीता चुनू को फाइनली जो उनका ड्यू है 2018 अर्जुना अवार्ड उन्हें दिया जाएगा। वो 2 बार कॉमनवेल्थ गेम की गोल्ड विनिंग वेट लिफ्टर रह चुकी हैं। हाल ही में उन्हें डोपिंग के कारण उनका ये अवार्ड होल्ड पे रखा गया था और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि उन्हें उनका अवार्ड दिया जाए बिकॉज वो डोपिंग के चार्जेस से क्लियर हो चुकी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 9वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा देश 2023 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, बोथ न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया विल होल्ड द 2023 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। तो चलिए बात करते हैं। 25 जून को फीफा काउंसिल ने ये अनाउंसमेंट की है कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एक साथ मिलकर 2023 वुमेन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल टीम की मेजबानी करेगा, जिसमें 32 टीम्स हिस्सा लेंगी। उन्होंने कोलंबिया को रिजेक्ट कर दिया है और चुना है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, 26 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि 23 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। चलिए बात कर लेते हैं अब इस दिन के बारे में। जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया कि 26 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉर्चर का शिकार होते हैं, तो उनके लिए ये दिन मनाया जाता है ताकि उनको हम एनकरेज कर सके कि उनके साथ जो हो रही है यातना उनके बारे में वो दुनिया को बताएं, और जो इस यातना से बाहर निकल चुके हैं यानी कि जो सर्वाइवर्स हैं उन्हें एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ये दिन उनके लिए मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी
के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज 26 जून। 26 जून यानी कि सी, 26 जून को हर साल इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिक मनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि 21 जून को क्या मनाया जाता है। 3 दिन है, यानी कि 3 चीजें हुई थी 21 जून को जो ग्लोबली मनाई जाती है। फर्स्ट इज द वर्ल्ड म्यूजिक डे, दूसरा है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, और तीसरा है इंटरनेशनल योगा डे। मैं आपको बता देती हूँ, इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर हाल ही में लॉस एंजलिस में एक दुनिया का पहला विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी लॉन्च किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग हर साल 26 जून को मनाया जाता है। उनका 2020 का जो थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर क्योर। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 जो हाल ही में यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने रिलीज किया है, उनकी माने तो 35.6 मिलियन पीपल हर साल ड्रग अब्यूज का शिकार होते हैं। ये दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि जो ड्रग अब्यूज हो रहा है और जो इलिसिट ट्रैफिकिंग हो रही है उसे रोका जा सके, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए दिन मनाया जाता है। अगर आपने वो मूवी देखी होगी उड़ता पंजाब, तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कैसे एक इंटायर जनरेशन ऑफ यूथ ड्रग अब्यूज का शिकार होते हैं और कैसे एक पूरा राज्य अपनी आने वाली युवा पीढ़ी को खो देता है टू ड्रग अब्यूज। प्लीज जरूर देखिएगा, आपको एक क्लियर व्यू हो जाएगा कि ड्रग अब्यूज कितना भयानक हो सकता है जो करते हैं उनके लिए और उनकी फैमिलीज के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहां पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे कई सारे सब्जेक्ट्स पे, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, जैब हो, कैब हो, पैरा 13 हो। आप एक बार इन सबको जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत ही हाई क्वालिटी के ये मॉक है और आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे अपने एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।